लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई हो, यूपी पेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें विज्ञान विषय विज्ञान की तरह ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमारे सभी एग्जाम में है। तो अब विज्ञान को पढ़ना कैसे है? सबसे बड़ी समस्या जो आती है बच्चों के साथ कि सर हम विज्ञान को पढ़ें कैसे। मैक्सिमम बच्चे मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि सर विज्ञान रटना पड़ता है, वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ते हैं, लुसेंट ले लेते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन फैक्ट्स पढ़ने से विज्ञान याद होता है क्या? आज पढ़ते हैं, 2 दिन बाद भूल जाता है। विज्ञान को अगर सच में समझना है तो विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना होगा। तो आ गए हैं आपके सुमित सर विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए। आइए देखते हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके द्वारा मैं आपको विज्ञान विषय को लेकर के दैनिक जीवन से जोड़ना सिखाऊंगा। पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे आप मार्केट जाते होंगे, आप अपने घर के बच्चे हैं, आप मार्केट जाते होंगे तो मार्केट में क्या देखते हैं? मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो एक विज्ञान विषय का स्टूडेंट होने के नाते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सब्जी मार्केट में गए, सब्जी मार्केट में बहुत सारी भीड़ होती है। उस भीड़ में भी आपका ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? विज्ञान स्टूडेंट होने के नाते, विज्ञान विषय का स्टूडेंट होने के नाते आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? ओलरीकल्चर पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? ओलरीकल्चर। क्योंकि सब्जी के अध्ययन की शाखा को क्या बोलते हैं? ओलरीकल्चर बोलते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में वो नहीं आता है। तो लेकिन आज के बाद आप जब भी सब्जी खरीदने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ओलरीकल्चर आएगा। कभी फल खरीदने गए, फल खरीदने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के फल आपको दिखते हैं। उन फलों को जब एक साथ आप एक जगह ठेले पे देखते हैं तो आपके दिमाग में कैसा आना चाहिए? फल मंडी में जब आप जाते हैं तो वहां आपको फल मंडी को देख करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम पोमोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये आना स्टार्ट हो जाए कि आपने एक फल देखा और आपके दिमाग में आ जाए कि हम पोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट मींस दैट कि आप साइंस पढ़ नहीं रहे, रट नहीं रहे, साइंस को आत्मसात कर रहे हैं, दैनिक जीवन से साइंस को जोड़ रहे हैं और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपने कभी मधुमक्खी देखी है? आपने कभी शहद यूज किया है? शहद यूज किया, मधुमक्खी देखी, आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एपीकल्चर आना चाहिए। लेकिन आता क्या है? सर हम तो शहद खा रहे हैं, मीठा है। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको बताना चाहूंगा, शहद देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि सर ये एपीकल्चर की स्टडी ब्रांच से निकल के आया है। यहाँ पे एपीकल्चर, क्योंकि मधुमक्खी के अध्ययन शाखा को हम एपीकल्चर कहते हैं। जो हमको शहद मिलता है वो एक फ्रूट शुगर है, और फ्रूट शुगर जो होती है वो कौन सी होती है? हमारे दैनिक जीवन में 2 प्रकार की शुगर ज्यादा हम यूज करते हैं, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो फ्रूट शुगर जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। अब फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब भी आप इस तरीके से चीजों को जोड़ना शुरू कर देंगे दैनिक जीवन से तो आपके लिए वो बहुत ही आसान होता चला जाएगा। अभी आप कुछ दिन पहले देखते थे कि कई जगहों पे सुनने को मिलता था कि फला जगह आग लग गई, फला इंस्टीट्यूशन में आग लग गई, कई बच्चों को चोट लग गई, कई बच्चे घायल हैं। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन पे, चाहे आप किसी ऑफिस पे चले जाओ, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, चाहे किसी स्कूल में चले जाओ, हर जगह एक लाल कलर का डिब्बा आपने देखा होगा, जैसा कि पीछे दिख रहा है। इस लाल डिब्बे में आपने कभी सोचा कि क्या भरा हुआ है? अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट होते और आप जानते तो मुझे लगता है कि हम उस घटना को टाल सकते थे। लेकिन ऐसी घटनाओं को हम टाल क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमने साइंस को रट्टा मारा, साइंस को दैनिक जीवन से नहीं जोड़ा। साइंस को दैनिक जीवन से जोड़ना बहुत जरूरी है। उस लाल डिब्बे में क्या था? एक ऐसी चीज थी जिसमें कि हम उसके द्वारा उस आग को बुझा सकते थे, और वो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन क्या वो गैस के फॉर्म में थी? क्या वो गैस के फॉर्म में थी? नहीं, वो गैस के फॉर्म में नहीं थी। वहां पे 2 रसायन भरे हुए थे। एक क्या था? आपका सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था और एक सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ था। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा, आज के बाद आप अग्निशमन यंत्र को, जिसको कि फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यूज करना आसानी से जान जाएंगे। आप किसी जगह पे आग लगने पे भागेंगे नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जानते हैं कि सर हमारे पास ये लाल कलर का डिब्बा जो रखा हुआ है, ये हमारी जो संस्था में, हमारे ऑफिस में, हमारे सामने कोई व्यक्ति जल रहा है उसको बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, और इसके द्वारा हम इसको बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस को दैनिक जीवन से जोड़ने का फायदा मिला या नहीं मिला? ऐसे ही दैनिक जीवन में आप देखिए, अभी कुछ देर पहले आंधियां आई थी। हमेशा आंधी आती रहती, तूफान आता रहता है। तो आंधी तूफान आने पर एक चीज आप घटना देखते होंगे कि पड़ोसी का टीन उड़ करके दूसरे की गाड़ी पे गिर गया, और रोज मारपीट होती है।
अब वो टीन उड़ा क्यों, कभी सोचा इसके बारे में? आंधी आने पे टीन सेट क्यों उड़ जाता है, कभी सोचा इसके बारे में? आप रट्टा मारते हैं बर्नौली थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय रट्टा मारते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं जानते। हमें उसको दैनिक जीवन से जोड़ना है। हम कहीं अपने यहाँ बगीचा लगा रखते हैं, बगीचे में पाइप से पानी सींचते हैं, पाइप दबाते हैं तो पानी दूर तक जाता है, पाइप छोड़ देते हैं तो पानी पास में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? हमने कभी इसके बारे में सोचा? हमने बस रट्टा मारा बर्नौली थ्योरम, लेकिन इन दोनों ही पॉइंट पे बर्नौली का प्रमेय लगता है। तो बर्नौली के प्रमेय के द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि पाइप दबाने पर पानी क्या जाएगा, दूर तक जाएगा। आंधी आने पर क्या हो जाएगा, टीन सेट उड़ जाएगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल बर्नौली प्रमेय से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमने दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं किया तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम रट्टा मारेंगे। तो सुमित सर आपके लिए लेके आ रहे हैं इन तथ्यों को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ रसायन के देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी गर्मी चल रही है, गर्मी के दिनों में आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। फिलहाल अभी कोविड-19 फैला हुआ है तो लोग थोड़ा सा बचाव रखते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में लोग जो शीतल पेय पीते हैं, उस शीतल पेय में जब आप उस ढक्कन को ओपन करते हैं तो उसमें से कोई गैस निकलती है। कभी सोचा आपने कौन सी गैस निकल रही है? एफरवेंसेस कहते हैं उसको, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है? वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। कभी ऐसा सोचा? कौन सोचता है सर ओपन किए ढक्कन और गले की प्यास बुझा ली। विज्ञान का स्टूडेंट होने के नाते आपको सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आपके विज्ञान विद्यार्थी होने के कारण आपका नजरिया बदलेगा कि विज्ञान पढ़ना कैसे। आपने देखा होगा जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए ये सब आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। आप सेब खाते हैं, कभी सोचा सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? कभी नहीं सोचा। अगर सोचते तो रट्टा नहीं मारना पड़ता कि हम लुसेंट की बुक या कोई भी वन लाइनर बुक उठा लेते और उसमें पढ़ते कि सर सेब के आगे मैलिक एसिड लिखा हुआ है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? टमाटर के आगे क्या लिखा है? ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ है। ये रट्टा मारते हैं, लेकिन कभी कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचते उसके बारे में। जब भी टमाटर खाओ ना भाई, टमाटर रोज खाते हो, अगर टमाटर खा रहे हो तो ऑक्सैलिक एसिड दिमाग में आना चाहिए ना। ऑक्सैलिक एसिड नाम आया तो ऑक्सैलिक एसिड को जोड़ लीजिए। स्याही के धब्बे कहीं लग जाते हैं तो साफ करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? ऑक्सैलिक एसिड उपयोग में आता है। अब एक जगह पढ़ोगे दिमाग में दो जगह पे दो चीज चलेंगी, लेकिन कब चलेंगी? जब दैनिक जीवन से जोड़ के रखोगे। ठीक है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान जो है अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ लें तो हमारे लिए लगता है कि विज्ञान रट्टा मारने के बजाय पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा और हम आने वाली पीढ़ी को विज्ञान समझना सिखा सकेंगे। फिजिक्स में देखते हैं, हमारे घरों में लाइट आती है। अब ये लाइट जो आती है ये ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारी स्विच तक आती है, बोर्ड पे आती है, पंखे पे आती है, लाइट पे आती है। ये लाइट जो आ रही है, ये लाइट कौन सी लाइट है? आप सभी जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार की विद्युत धाराएं होती हैं। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा, मतलब जिसको बोलते हैं एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब ये जो लाइट आ रही है ये क्या है? ये एसी है या डीसी है? तो जो ये ट्रांसफार्मर से लाइट हमारे घर पे आ रही है वो क्या है? वो एसी करंट आ रही है। वो हमारे लिए क्या है? ज्यादा घातक है। एसी करंट हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल होती है। हमारे घरों में जो स्विच पे लाइट जो दौड़ रही है वो क्या है? वो एसी करंट है। अगर उसका झटका लग जाए, जैसे कहते हैं ना जोर का झटका है धीरे से लगा, वैसे ही अगर उसका झटका लग जाए तो व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर में जो आयरन है वो हमें ले भी देगा। अर्थात एसी करंट हमारे लिए हार्मफुल होता है। लेकिन कभी आपने दैनिक जीवन में इसके बारे में सोचा नहीं। मोबाइल कौन नहीं यूज करता? कभी आपने सोचा कि वो मोबाइल जब यूज करते, मोबाइल वाला जो चार्जर है उसको छूते तो करंट नहीं मारता है? उसमें कौन सा करंट आ गया आखिर? जो वो नहीं मार रहा करंट, लेकिन उसी स्विच में लगा हुआ दूसरा करंट अगर हम डायरेक्ट तार को पकड़ लेते तो करंट मार देता है। उसमें क्या लगा हुआ है? वो हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया, हमको डायरेक्ट करंट मिल रहा है। हमारे घर में जो सेल लगे होते हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर में लगे हों, चाहे वो वॉचेस में लगे हों, या कहीं भी डिवाइस में अगर सेल लगे हुए, वो सेल हमको कौन सा करंट देते हैं? वो डीसी करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं। वो नुकसान नहीं करता। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा करंट है। लेकिन कब समझेंगे? जब हम अपने घर में पंखा ऑन करेंगे और हमारे दिमाग में एसी करंट आएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट आएगा। अगर दैनिक जीवन से सच में आपने विज्ञान को जोड़ लिया तो आपको विज्ञान को रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। तो फिर चाहे आपके लिए वो पीसीएस एग्जाम हो, चाहे वो आरओ एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी और रेलवे का एग्जाम हो, आपके लिए सारे एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे। अब बात आती है विज्ञान से जुड़े हुए टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखेंगे तो यूपी पेट के सिलेबस में आप देखेंगे कि सामान्य विज्ञान शब्द लिख करके आया हुआ है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यूपी पेट की बात अभी कर रहा हूं। तो यूपी पेट के सिलेबस में ये जो सामान्य शब्द लिखा है ये आपके दैनिक जीवन से जोड़ता है। लेकिन वहीं यूपीएसआई के सिलेबस में जाएंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन आपको प्रौद्योगिकी शब्द लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी शब्द लिखा हुआ है। वहीं थोड़ा सा और रेलवे और एनटीपीसी में भी जाएंगे तो वहां भी प्रौद्योगिकी शब्द इमीडिएट आता ही आता है। तो अब ये टेक्नोलॉजी शब्द किससे जोड़ के हमें डेली का डेली विज्ञान का करंट अफेयर भी लेकर के आना पड़ेगा। अर्थात हमें अपने दैनिक जीवन में विज्ञान को तो अपने दैनिक जीवन से जोड़ना ही है, साथ ही साथ जो डेली लाइफ में साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर हो रहे हैं उनके बारे में भी एडिशन करना है कि आखिर गवर्नमेंट कौन कौन से नए इजाद करा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बताना चाहूंगा आपको, कोविड-19 की बात कर लेते हैं। कोविड-19 क्या है? सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 आज इतना फेमस हो चुका है, मुझे लगता है कि उससे बड़ी न्यूज कोई नहीं चल रही है हर चैनल पे। क्यों चल रही है? क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा बना हुआ है। हर जगह जीवन को उसने रोक दिया है, ब्रेक लगा दिया है। कोविड-19 क्या है? एक वायरस है। और वायरस के बारे में जानते हैं, जब तक जमीन पे पड़ा हुआ है, जब तक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारा होस्ट सेल पाएगा, लिविंग सेल्स पाएगा, वो एक्टिवेट हो जाता है, सेल्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हो गया? यह वायरस के बारे में कैसे आप जानेंगे कि हमको वायरस इफेक्ट कर रहा है कि बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा है तो कितना इफेक्ट कर रहा है? कोविड-19 ने इतनी बड़ी महामारी फैलाई है कि उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने संघर्ष किया है और संघर्ष करके फिर से निकल के आ रहे हैं कि हमें अपने जीवन में फिर से एक सुंदरता लानी है और उस सुंदरता को कोविड-19 जैसा एक छोटा सा वायरस हरा नहीं सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दैनिक जीवन से विज्ञान के समाधान के लिए सुमित सर की क्लास पे सदैव जुड़ते रहिए और इस क्लास में आपको दैनिक जीवन के विज्ञान की क्लास के नाम से ये क्लास आपको सदैव मिलती रहेगी। और यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये अनुभव होगा कि हमारा जो विज्ञान विषय है वो धीरे धीरे तैयार ही नहीं हुआ, वो सदैव के लिए अपने दैनिक जीवन के लिए आपके लिए एक आवश्यक विषय वस्तु हो चुका है। और आने वाले जीवन में आप अपनी पीढ़ी से बताएंगे कि भैया जब फल खरीदने जाना तो पोमोलॉजी ही बोलना और जब सब्जी खरीदने जाना तो ओलरिकल्चर ही बोलना। ठीक है? तो इसी विश्वास के साथ कि आपकी समाधान की क्लास, किसके समाधान की क्लास? विज्ञान के समाधान की क्लास लेके आ रहा हूं मैं। आप मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप इस पर शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, लक्ष्य मंत्रा का यह प्लेटफॉर्म आपके लिए उतने ही एनर्जेटिक वे में टीचर्स प्रोवाइड करता रहेगा। तो रिक्वेस्ट है, लक्ष्य मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, समाधान वाली क्लास अर्थात विज्ञान की समाधान वाली क्लास के साथ जुड़ने के लिए बने रहिए। थैंक यू।